जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि सफला एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, पारण का शुभ समय कब है, सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। सफला एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। यह एकादशी हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम सफल होते हैं और उसे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सफला एकादशी हर क्षेत्र में सफलता देने वाली एकादशी है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत किस दिन रखना है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:49 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर 2025 को रात 9:19 पर। उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। आप सब जानते ही हैं कि एकादशी का नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी का नियम 14 दिसंबर को उसका पालन किया जाएगा। दशमी के दिन सात्विक भोजन करते हैं। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मसूर की दाल ये सब चीजें नहीं खाते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन साग भी नहीं खाते हैं, जैसे पालक वगैरह, ये सब साग भी नहीं खाते हैं दशमी के दिन। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। शाम के समय आप सब फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। फल वाली चीजें फलाहार में जो खाई जाती है उसे रात के समय खा सकते हैं। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम भगवान हो या लक्ष्मी नारायण की विग्रह हो, उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि जिस जगह पर सर्दी है यानी ठंडी का मौसम है, वहाँ लड्डू गोपाल को पंचामृत अभिषेक कराने से बचें, क्योंकि सारी चीजें ठंडी होती है और वो बाल रूप हैं। इसलिए कोशिश करें कि उन्हें पंचामृत से अभिषेक स्नान कराने से बचें। और जिस जगह पर सर्दी नहीं है यानी ठंडी नहीं है, वहाँ पर आप लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। लड्डू गोपाल की सर्दियों की सेवा बिल्कुल अपने तरह होनी चाहिए। यानी हम गर्म पानी, गुनगुने पानी से स्नान करते हैं तो उन्हें भी गुनगुने पानी से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। अगर वस्त्र ना हो तो कलावा रूपी वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें। माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद जो कुछ भी आपके पास हो उसका भोग लगाएं। एकादशी के दिन फलाहार की चीजों का भोग लगता है, जैसे फल। आप फल का कोई भी भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें कि केले का भोग अवश्य लगाएं। आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं या मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। साबूदाने की खीर बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर साबूदाना व्रत में नहीं खाते हैं। यह अपने परंपरा के अनुसार देख लीजिए। हम लोग के यहाँ तो खाते हैं। अगर आपके यहाँ साबूदाने का सेवन नहीं किया जाता है तो आप उसका भोग ना लगाएं। और जिसके यहाँ साबूदाना खाया जाता है वह भोग लगा सकते हैं। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। सफला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें, क्योंकि व्रत कथा के बगैर व्रत पूर्ण नहीं माना जाता।
आप चाहें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। अंत में आरती करें। आरती आप एकादशी माता की करेंगे और भगवान विष्णु की आरती करेंगे। एकादशी के दिन एकादशी माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद आप दिन भर व्रत रखिए, जैसे भी व्रत रखते हों, निर्जल या फलाहार। आप अपने तरीके से व्रत रखिए। शाम के समय फिर से विधि विधान से पूजा करें, यानी धूप दीप भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित करें भगवान को। मैं आपको हर एकादशी में बताती हूँ कि शाम के समय एक अखंड दीपक अवश्य जलाएं, और यह एकादशी सफला एकादशी है, यानी हर क्षेत्र में हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के सामने अखंड दीपक अवश्य जलाएं। दीपक आप चाहे घी का जला सकते हैं या तिल के तेल का जला सकते हैं। और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगे। अब जानते हैं कि पारण कब किया जाएगा, यानी व्रत कब खोला जाएगा। उससे पहले दोस्तों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट अवश्य करें। व्रत का पारण 16 दिसंबर को किया जाएगा और दिन मंगलवार है। पारण का शुभ समय है सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:26 तक। इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण से पहले यानी व्रत खोलने से पहले आप सब ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो सीधा निकाल कर रख दें। सीधा का मतलब होता है कच्चा अनाज, दाल चावल आटा सब्जी, इस तरह से कच्चे अनाज निकाल कर कुछ दक्षिणा के साथ में रख दें, या फिर कोई देने वाला हो तो उससे भिजवा दीजिए। अगर सुबह नहीं हो सकता तो आप सारी चीजें एक जगह रख कर उसे मिनस दीजिए, यानी हाथ में जल लेकर 3 बार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसे इस तरह से घुमा दें। इसके बाद उसे उठाकर रख दें, अपने व्रत का पारण कर लें। पारण के दिन भी ध्यान रखिए कि पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए और सरसों के तेल में बना हुआ नहीं होना चाहिए। पारण का भोजन घी या मूंगफली के तेल में बनाएं और शुद्ध सात्विक बनाएं। हो सके तो पारण के भोजन में लौकी की सब्जी अवश्य खाएं। एकादशी पारण में लौकी का सेवन करना शुभ होता है। सबसे पहले आप जो ठाकुर जी को स्नान कराए हैं उस जल से अपने व्रत का पारण करें तुलसी दल के साथ में। उसके बाद भगवान को लड्डू गोपाल या नारायण को भोग अर्पित करें। इसके बाद आप भोजन करें। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है और काम में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं भगवान नारायण की कृपा से। शास्त्रों के अनुसार जो साधक सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें हजारों सालों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। साथ ही इसका पालन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।